हेलो। हेलो। हाँ बोलो। कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, कहाँ बिजी हो यार? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा तुम? जब तुमसे बात ही नहीं करनी है तो मैं फोन क्यों उठाऊंगी? किसी और के साथ अफेयर है तुम्हारा? तुम्हारा और कोई बॉयफ्रेंड बन गया ना? फालतू बातें मत किया करो, नहीं तो अभी ब्लॉक किया था कुछ टाइम पहले, मैं फिर से तुमको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? तो पता है मेरी सांस फूलती है, पता है रात को मैं जब सोया नहीं जाता, मेरे से नींद नहीं आती, मेरा सर घूमता है जब मैं बेड पे लेटता हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खराब हालत में हूँ। लूजर जैसी बातें कर रहे हो। लूजर नहीं यार, मैं तो परेशानी बता रहा हूँ यार अपनी। लगता है दीदी आगे, मैं रख रही हूँ फोन। अरे साहब, शास्त्रों में कहा गया है कि कटना जो है एक बड़ी ही विचित्र स्थिति है जो किसी व्यक्ति के साथ अक्सर जो है मोहब्बत के मामले में, प्रेम के मामले में उसकी उत्पत्ति होती है। तो वैसा अगर आपके साथ हुआ है, इनके साथ जैसा हुआ हमने सुना, इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विद्वान यहाँ पे मौजूद हैं। जरीन जो है शी इज द क्या कहते हैं, हार्ट ब्रेकर, ठीक है। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई उन लोगों की कि जो दिल तोड़ते हैं, दिल तोड़ के हंसने वाली दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। हाँ, वफाएं मेरी याद रखोगी, ठीक है। और उसे याद रखने के लिए हमारे साथ है ना भारत के सबसे विद्वान पूजनीय कुमार जी वरुण जी जो यहाँ पे मौजूद हैं। साहब, इनकी दिव्य दृष्टि के बारे में क्या बताएं। तो ये दो लोग हैं, कैसा लगी आपको कॉल, बताइए आपको। बीइंग अ गर्ल, Yes. मैं लड़की के साइड का बता सकती हूँ कि जब रिलेशनशिप में हम होते हैं, हम बहुत हाउ डू आई पुट इट अप सटली, आई डोंट नो हाउ टू, चुतियापे सहते रहते हैं। ओके गाइस, माशाल्लाह, माशाल्लाह, व्हाट अ ग्रेट ओपनिंग, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। एंड वी गिव मल्टीपल चांसेस, मल्टीपल, कि चलो कोई नहीं है तो प्यार करते हैं हम इससे, करते हैं। बट जब वो एक टाइम के बाद नहीं होता ना ठीक, देन वी कम टू द पॉइंट कि हमारे से ज्यादा, मतलब ऐसे है कि हमारे को कभी प्यार ही नहीं था इससे, हम उस तरीके के हो जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड द गर्ल, उसने तो फिर भी उठा भी लिया फोन। जब मेरा ऐसा हो जाता है, व्हेन आई एम डन, देन तो 50,000 कॉल भी करो, एंड आई कॉल इट चीप थ्रिल्स और कॉल इट व्हाटएवर गिल्टी प्लेजर, आई विल नेवर ब्लॉक द पर्सन। सो द पर्सन नोज कि भाई तुम कॉल करते रहो बट मैं उठाऊंगी नहीं, मेरे को मैसेजेस करते रहो, मैं रीड करूंगी, मेरा तो ब्लू टिक पे है तो पता भी चलता है सामने वाले को कि रीड कर लिया, बट नो रिप्लाई, सो आई गोस्ट इन पर्सन। ट्विस्टिंग द डैगर आपको पता है क्या कैसे होता है? ऐसा हाँ, कि चाकू गाड़ने के बाद उसको घुमाया भी, ओहो हो, ये देखो कि छोड़ा तो छोड़ा, ब्लॉक भी नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, क्या शुरुआत हुई है साहब। कुमार भाई, आपका कुछ इस पे कोई रोशनी डालें आप सब इस पे। पहले तो आई थिंक हंस सकते हैं ऐसे लोगों पे। हाँ वाह, ऐसा आई थिंक हमको अलाउड है हम। हाँ। दूसरा, मुझे ये शंका आई थी कि उसने ब्लॉक करके अनब्लॉक क्यों किया और फिर ब्लॉक की धमकी क्यों दी, बट आपने वो क्लियर कर दिया, ठीक है, कि ये क्लैरिटी हो गई कि लड़कियों को पसंद है कि ब्लॉक की धमकी दें पर ब्लॉक ना करें। बाकियों का नहीं पता, मैं तो अपने बारे में बोल रही हूँ, बट आई नो फ्रेंड्स हु प्ले दिस ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग गेम्स सो मच सो कि अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो मुझे पता चला कि जीपे पे भी मैसेजेस होते हैं। जीपे पे लोग भेज दे रहे जीपे पे मैसेजेस हो रहे हैं, सोचो। डिजिटल इंडिया का इतना बढ़िया उदाहरण है। वाह, वाह सरकार यार। सोच रही है कि 15 रुपए की भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं, उनको क्या पता कि वहाँ पे जो है मोहब्बत की जो है गुजारिश है। ब्लॉक हो गया तो लोग वो रील बनाते हैं ना कि अमेरिका के बच्चे क्या कर रहे हैं, चाइना के बच्चे क्या कर रहे हैं, और भारत के बच्चे जीपे पे, भारत के बच्चे मुझे माफ जीपे कर में दो। बैठ के कह रहे हैं सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ, दोस्त घूम रहे हैं, जीपे पे दोस्त मैसेज कर, उसने फिनाइल पी लिया है। बाकी दोस्त मैसेज कर रहे हैं, सारी तू तो कहता जीपे है ही नहीं, 40 रुपए वापस नहीं कर रहा 2 हफ्ते से, ये क्या चल रहा है तेरा? जीपे पे मैसेज। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। इट वाज न्यू फॉर मी आल्सो। तो साहब, हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने जीवन की समस्या हमको लिख के भेजी, वो हम आज पढ़ रहे हैं, और सब लोग, हम लोग विद्वान लोग बैठे डिस्कस करने के लिए। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई बात है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर लिख के भेजें। पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जी बहुत मजे करते थे, बहुत मजे करते थे। ओहो हो, इसके मजे तो होते हुए दिख रहे हैं। घूमते थे, घूमते थे, मूवीज जाते थे, मूवीज जाते थे क्या? आहा, अब वो कहीं भी जाने बोलो मना कर देती है। ओह ओके। पहले हम प्यार भी बहुत करते थे और झगड़ते भी थे, अब कोई झगड़ा नहीं होता। पहले अचानक वो मुझे मैसेज कर देती थी कि मिस यू या या लव यू या या अब ऐसा कुछ नहीं होता।
सब मैकेनिकल और काम जैसा लगने लगा है। कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? बताइए। हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? आप बताइए इसमें दिक्कत कहाँ बताइए इनको, दिक्कत का है। इनको दिक्कत बताइए मैम। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ये कि हो गया लाइक आई थिंक जो एफर्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में वो जब होना बंद हो गया तो मतलब हो गया। झगड़ा भी है जो होता है ना वो एक एफर्ट होता है रिलेशनशिप Emotional effort है, या मतलब झगड़ा होना एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी है, ऐसा लगता हाँ नॉट ऑल द टाइम बट है। सुबह शाम प्रूव करने के लिए लगे भाई अच्छे रिलेशनशिप दे घर में ईंट पत्थर चल रहे हैं रोज सुबह क्या सुबह रिलेशनशिप। उठते ही मैं कह रहा हूँ पहले लड़ाई नहीं होती थी तो बहुत हमारा चल रहा था कि ब्रेकअप हो सकता है। जब से हमने एक दूसरे का सिर फोड़ा है और उनके बाद उन्होंने कहा अब वो कहीं भी जाने बोलो मना कर देती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कहीं भी जाने बोलो मना, कहीं भी। वो बीमार थी, बोला चले डॉक्टर के पास, तुम्हारे साथ तो मैं मर जाऊंगी। पहले हम प्यार भी बहुत करते थे और अब झगड़ा नहीं होता। सर ऑल्सो यू आर टुगेदर, यू आर वर्किंग विथ ईच अदर कि ये ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या। एक पॉइंट जब आप गिव अप कर दोगे तो फिर झगड़ा भी क्यों होगा? आपको इशू ही नहीं है। Exactly. एग्जैक्टली फर्क ही मुझे नहीं पड़ फर्क रहा ही नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब पहले मेरे साथ जाओ या ना जाओ मुझे फर्क नहीं। ये हमारा एल्गोरिथम है, अच्छा ओके ये आप तक नहीं पहुंचा ये है। आप तक अभी तक तो नहीं शायद अब पहुंच जाए। जाए। पहले अचानक वो मुझे मैसेज करती थी, मिस यू बेबी। मिस यू, लव यू, या अचानक करती थी। पहले भी टाइम से नहीं करती। पहले भी जब ये बोलते थे आई लव यू तब नहीं बोलती थी। 4 घंटे आई लव यू। अचानक बस ले रहे, ओटीपी आने वाला है किसी बैंक का, टेंशन में सीधे आई लव यू फेंक के मार दिया। आई लव यू आ गया। अब समझ रहे हो, अब दरवाजे पे हो, डिलीवरी हुई है, वो कह रहा है सर ओटीपी आया होगा कुछ। हाँ देता हूँ, अरे आई लव यू आ नहीं गया। ओटीपी किसी को दिखा रहे हैं, कह रहे ये देख लो ये आया 457, कह रहा सर आई लव यू आया सर हमको। Oh, so cute. अचानक आई मिस यू। अब ऐसा कुछ नहीं होता, सब मैकेनिकल और काम जैसा लगने लगा। ऑल्सो सर जस्ट एज एन इंजीनियर आई वुड वांट टू से कि अगर मैकेनिकल जैसा लग रहा है तो बहुत खराब है भाई। हाँ कम से कम आईटी जैसा तो कम लगवा। से कम आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स लगना चाहिए था। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स उस दिन तुझे समझ जाना चाहिए था कि खत्म हो गया। खत्म हो गया। मैकेनिकल भाई स्टील प्लांट है आपका फ्यूचर। आपका फ्यूचर ये नहीं है। कहाँ दिक्कत है? इन्होंने सवाल एंड बहुत अच्छा किया है। कहाँ दिक्कत है? आप कोई भी जनरल भी बता सकते हैं कहाँ दिक्कत तो क्या है। दिक्कत तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, फॉरेन पॉलिसी में, यूक्रेन में बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, इजराइल पैलेस्टीन में मिडिल बहुत ईस्ट में दिक्कत है। और इंसान तो है ही मजदूर, तो मैकेनिकल चीजें तो पसंद ही आती है। वही इसको मैं थोड़ा गंभीरता से अगर कहूँ, एक बार तो एक किस्सा मुझे याद आता है साहब कि एक कंपटीशन था जब हम कॉलेज में थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमको प्राइज़ नहीं मिला। बाद में हमको पता चला कि हमको तो मिला था। तो हमने सब बड़ा उसका मतलब हंगामा कर दिया। कॉलेज में हम थोड़े ज़्यादा मशहूर भी थे। तो हमारे पापा के दोस्त थे, उन्होंने हमको कहा कि जब तुमको जो चाहिए था वो मिल गया है तो तुम क्यों टूटी चप्पल घसीट रहे हो। कॉन्टेक्स्ट चाहे जो भी हो है ना, पर वो बात हमने समझ ली कि कई बार क्या होता है कि वो चप्पल टूट गई है, उसे फेंक दो अब, ठीक है। तो आई मैं थिंक इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एज वन ऑफ जाकिर के सबसे करीबी दोस्तों में होते हुए कि इस एक लाइन ने मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए। क्योंकि ये जाकिर का ये जो फॉर्मूला है वो लाइफ चेंजिंग है। कई बार हमने बहुत लंबी लंबी बात की और जाकिर ने बस सेंड किया, सर टूटी चप्पल कब तक घसीटोगे? चेंज कर दो। ओके सर, जाने दो, इसका आगे हो गया बढ़ो, साहब, है ना? आगे बढ़ो, जाने दो। पहले हम रात भर बात करते थे। वाह, ये उन दिनों की बात है। उन दिनों की बात है। हाँ। अब उसे रात में कॉल करूं तो कहती है बीमार है, तबीयत जो है आजकल अच्छी नहीं रह रही है। स्वास्थ्य की और उससे बात करके शायद और बीमार हो जाती होगी। सो रात भर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहती है। मैंने पूछा तो कहती है कि व्हाट्सएप पे वीडियो देखते देखते सो गई थी। कि व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन है, तो इनको कौन कितनी जीबी की वीडियोस भेज दे रहा है। एग्जैक्टली, मुझे लगा यूट्यूब पे वीडियो देखते, व्हाट्सएप पे कौन से वीडियोस देख रहे हैं इस यार। एपिसोड में हमने टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल देखे हैं ना, जीपे पे चैट करना, व्हाट्सएप पे वीडियो देखना, कौन से किसकी वाह यार। वीडियो? मतलब हमको जो लोग मिले वो बेटर बहाने मारते थे। ये बात तो है। आगे है 1 दिन 2 दिन, कितने दिन तक ऐसे सोती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों कर रही है। कोई इंसान तुम्हें हर दिन बोल रहा है मैं बीमार हूँ और हर दिन बोल रहा है वीडियो देख रही हूँ, बट आपको नहीं समझना है। पहले तो उसने बोला कि वो बीमार है और रात को बात नहीं कर सकती। उसने पहले रात को बात करने का कट किया। पहला यहाँ काटा उसने कि पहले इसकी रसद बंद करो। ये जो रोज इसको जो लग रहा है ना कि इसका राइट है रात को बात करना मेरे से, पहले तो वो कट करो। रिलेट कर रही हो आप जरीना? जरीन को अपनी लाइफ की स्टोरी याद आ जाती कि हाँ यार सही तो कर रही हो, हर लाइन में आ रही है। मैन लाइक हाँ। फिर उसके बाद जब उसने बोला कि बीमार, तो उसने वो सब करना चालू करा। रात को मैसेज भेजना चालू करा, तेरी याद आ रही है, मिसिंग यू, है ना। तो उसमें तो ऑनलाइन दिख रहे हो आप, क्योंकि आप कर रहे हो किसी और से बात, ठीक है ना। तो उसमें फिर वो विवाद हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना।
आई थिंक वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो तुम्हें ही आ रहा है हम लोग को तो एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो रहा है। हाँ, हमारा जो टॉपिक है व्हेन डू यू नो इट्स ओवर की प्रॉब्लम है कि आपकी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ज्यादातर लोग। अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ है ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसने आपको बोल दिया भैया अपना नहीं जम रहा है यार, निकल लो, आप भी निकल गए अपना बट आई अगला थिंक लेके। इसके अंदर ना बहुत सारा टाइम ये भी होता है ना कि नोबडी वांट्स टू बी द बैड पर्सन। कभी कभार दोनों को पता रहता है कि खत्म हो गया, क्या बात है, वाह। बट अब बोले कौन, क्योंकि बाद में जाके लोगों को विक्टिम स्टोरी भी तो देनी है कि मेरे साथ ऐसे हो गया। तो अगर तुमने ही वो कर लिया तो तुम विक्टिम स्टोरी नहीं दे पाओगे ना, भले ही तुम कितने भी मतलब वो रहे हो। एवरीबडी वांट्स टू बी द विक्टिम, तो चैलेंज ये है कि बैड नहीं बनना है इन अ और रिलेशनशिप, भी खत्म इन करना है। रिलेशनशिप अ विलेन इज अ हीरो एक्चुअली। या इट्स ऑलवेज बेटर टू बी द विलन। या लाइक सेव योरसेल्फ। बी द विलेन इज द बी द विलन, ये हमारी टैगलाइन है। तो ऐसे ही साहब एक हमारे दोस्त हैं जिनकी एक चप्पल जो है मेरे ख्याल से फट के चित्रा हो गई है, और उनको लगा है कि जरीन खान अगर उनको बताएं कि क्या करना है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शन में तो वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो उनको बुलाया जाए। आइए साहब। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो है भव्य है। भव्य अपने दोस्त की एक समस्या लेके आए हैं। अपने दोस्त दोस्त, ऑफ कोर्स, यस। सो बहुत मतलब बहुत ही करीबी दोस्त है वो। तो आया एक दिन और वो बताने लगा कि देख भाई मेरी बंदी ना, मतलब शुरू में ऐसा होता था जब वो ऑफिस जाता था, छोड़ने जाता था, तो वो फिल्मों वाली कहानियां होती है ना कि आ रहे हैं बाइक से, जा रहे हैं घूमने, छोड़ने, ये चल रहा था। अब ऐसा कुछ बीच में सिचुएशन उनका आ गया ना, भाई वो मना कर देती है सीधे सीधे। हाँ, कि नहीं अभी तुम मत आया करो, छोड़ दो, मैं अकेले खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा। अब एक दो बार बेचारे ने पूछा कि क्या है प्रॉब्लम, मतलब मना करने का रीज़न क्या है, बट उसको कहीं ना थोड़ा सा महसूस होने लगा था कि भाई कुछ तो थोड़ा सा ना ऐसा वो कटने वाला फील आना स्टार्ट हो गया था। फिर एक दिन ऐसे ही वो अपने जहाँ रहता था वो दोनों साथ में रहते थे, रूम के अंदर एंटर किया और उसने देखा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसने एक उसका ही कलीग है, उसकी फोटो पे फोटो लाइक कर रही है, कमेंट कर रही है, दिल नहीं भेज रही, बट वो एक इमोजी आता है ना, ऐसा गोल सा मुंह आता है और चारों तरफ ऐसा छोटे छोटे दिल बने रहते हैं। तो भाई क्या करना चाहिए उसको? वैसे मेरे ख्याल से समस्या जो दोस्त की है, साफ पता चल रहा है कि दोस्त की समस्या है। दोस्त की, हाँ। दोस्त की समस्या की बड़ी भव्य समस्या लेकर और आए दोस्त जो डिटेल में भी बता रहा है, इतनी डिटेल तो जो दोस्त है उसके पास भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा स्टोरी टेलर नहीं पुराना दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। आपसे इतना पुराना दोस्त तो क्या ही होगा, और इससे करीबी, इतना पुराना और करीबी तो एक ही इंसान है। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाँ चलिए, तो प्रॉब्लम का सार क्या है? प्रॉब्लम तो सार ये है कि अभी वो रिलेशन में रहे नहीं रहे, या क्या ऐसा करे कि वो जो चीजें पहले होती थी, जैसा प्यार पहले था, अभी वो जो इनसिक्योरिटी बीच में आ रही है, तो वो आए कि ना आए, वो वाला जोन में है वो अभी। खैर अब समस्या पे आते हैं, जो दोस्त के आपके प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से 2-3 हिस्से, एक तो पुराना रिलेशन है, 6-7 साल हो गए उस बात को, ठीक है, तो उसमें अंदर थोड़ा स्पार्क भी मिसिंग लग रहा है। शुरू में कितना एफर्ट मारते हैं? अपने दोस्त के बारे में सोचिए और बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि शुरू में वो जिम वगैरह भी जा रहे हैं, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, शर्ट वर्ट अच्छे पहन रहे हैं, उसको क्या पसंद आएगा, उसकी पसंद का, उसकी पसंद का, उसको क्या पसंद है मैं ऐसा करूं, अगर उसको बियर्ड पसंद तो मैं बियर्ड रखूं, नहीं पसंद तो शेव, इस तरह छोटी-छोटी चीजें। हाँ, और कुछ साल बाद आप वो हो जाते हैं कि भैया मतलब एकदम ही ये हो गए। नहीं, दूसरा मुझे क्या लगता है ना, कई बार जैसे कि शुरू में जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, थोड़ा सा वीडियो कॉल भी आता है तो आपको लगता है कि थोड़े बाल कंघी कर लें, ठीक से उठा लें क्या। फिर एक वो दौर भी आता है जिसमें बनियान में खुजा रहे हैं और कहाँ पहुंची, पहुंच गई, ठीक है, चलो चली जाना, ठीक है। अरे रख दे फोन भाई, कम से कम वो काम कर रहा हूँ। हाँ। अरे यार थोड़ा आई थिंक वो एक दोस्त को बोलिए कि एक तो ये करे कि वो शुरू के दिन याद करे, बोलूंगा शुरू के दिन याद करे और वो एफर्ट वापस डालना शुरू करे। मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा ये बात। हाँ बताइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइए। तो हाँ, आई मीन क्या किस चीज का वेट कर रहा है? रेड हैंडेड पकड़ने का? रेड हैंडेड का नहीं, मतलब देख रहा है कि पिक्चर्स भी लाइक हो रहे हैं, हार्ट वाले गोल वाले इमोजीज भी जा रहे हैं, तो उसके साथ उसको कहीं नहीं जाना है। So what is he waiting for? नहीं, वो 6-7 साल का रिलेशन है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकता ना। कि ना 6-7 साल ही लाइफ के वेस्ट हो जाते हैं, आगे जिंदगी लंबी है। बट अभी उसकी तरफ से सामने से ये नहीं आ रहा है ना वो कि तो हम नहीं तुम्हारे साथ आएगा रहेंगे। क्या, मैंने बोला था अभी थोड़ा टाइम पहले, बी द विलेन, उसको लड़की को विलेन नहीं बनना है। और क्या प्यार है ना, कोई एंटीक का फर्नीचर नहीं है कि जितना पुराना उतना बेहतर। ठीक है, बट ऐसा कुछ नया एफर्ट है? जैसे नया एफर्ट है मेरे पास एक, सीधे बोलो चलो शादी करते हैं। अच्छा है ना,
अब वो अब देखो ये उतर गया मुंह अरे दो दोस्त की बात है मेरा। है ना। शादी करो कहना, शादी के लिए अगर बढ़ेगी बात और अगर वो शादी के टाइम पे वो ऐसी करेंगी नहीं अभी नहीं थोड़े दिनों बाद तो समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद यही वो साइन है जब अच्छा आपको अच्छा वो कर दे। चप्पल चेंज करनी है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। नई चप्पल खरीदने का चप्पल चेंज change करने करनी का बहुत समय बढ़िया। आ गया है। वाह वाह, मैं समझाऊंगा दोस्त को। दिल से लेकर पैर तक सारे सोल्यूशन दे दिए दे दिया यार, हमने, आज क्या और चाहिए कर यार? लो। नहीं बहुत बढ़िया है। चलिए भव्य, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। काटना सब चाह रहे हैं, कटवाना कोई नहीं चाह रहा है ना। ये बात है, जबकि काटना ही बेहतर है, ठीक है ना। बी द विलेन इन द रिलेशनशिप। दूसरा है कि जब सामने वाले का इंटरेस्ट कम होने लगे तो या तो जल्दी से एफर्ट मार के उसको फिक्स कर लें, एक तरफा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर वो जिंदगी से चला भी जाता है तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। काश कि ऐसा लगता है कि तुम दुनिया होती, पर दुनिया कोई होता नहीं है, दुनिया दुनिया ही रहती है ना। एक शख्स के जाने से या रहने से दुनिया खत्म नहीं होती, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत, ठीक है। ऐसे ही वसीम साहब का एक शेर है कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़े तो फिर मर नहीं जाता। सही बात है। ठीक है, तो अगर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लव लाइफ लफड़े और मैं हूं जाकिर खान, बहुत बहुत शुक्रिया।